हेलो गाइस, परीक्षा अभ्यास में आपका स्वागत है। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम टू बी बैन इन इंडिया। तो क्या फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम बैन हो सकते हैं और जो बाकी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स जो कि नेटफ्लिक्स वगैरह हो गए, अमेजॉन प्राइम हो गए, तो क्या ये भी बैन हो सकते हैं? जानते हैं चलिए इस सेशन में। तो सबसे पहले आप इंस्टा ये हेडलाइन पढ़ सकते हो। क्या हेडलाइंस है? टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइंस है, फेसबुक ट्विटर टू बी ब्लॉक्ड इन इंडिया ऑन May 26। हियर इज व्हाट वी नो सो फार। अब ये जो May 26 के बाद जो क्वेश्चन मार्क लिखा है, वो क्वेश्चन मार्क ऐसी चीज़ है कि इन लोगों को भी कंफर्म नहीं है और एक्चुअली कंफर्म किसी को भी नहीं है कि ये बैन हो सकते हैं या नहीं। बट अपन अगर फैक्चुअल चीज़ों को लेके चले, जैसे कि आज अपन थोड़ा जानेंगे फैक्चुअल चीज़ें कि क्या क्या है और क्या इनकी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस है, इनके मद्देनज़र रखते हुए अपन इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या हो सकता है। अब इनके कुछ IT रूल्स हैं, मेटी के, जिसको फुल फॉर्म देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो इन्होंने फरवरी 25 में ये गाइडलाइन जारी करी थी, नोटिस जारी करा था, और ये नोटिस दिया गया था फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और बाकी जो OTT प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं उनको। और ये 3 मंथ्स के लिए गाइडलाइंस थी कि आपको 3 मंथ की डेडलाइन दी जाती है और आप अपने अपने जो इनकी जो कुछ पॉलिसीज़ थी वो आप थोड़ा चेंज करिए। अब वो पॉलिसीज़ में क्या क्या चीज़ें हो सकती थी, अब देखिए पॉलिसीज़ को लेकर ऐसा भी है कि बहुत सारे इंडियन बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप फ्रीडम छीन रहे हैं, हमारा फ्रीडम टू एक्सप्रेशन छीन रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो ऐसी भी चीज़ें हैं कि रिलीजियस चीज़ें जो भी होती है, रिलीजियस मैटर्स जो भी होते हैं, वो सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, या कोई ऐसी कोई चीज़ उन्होंने ऐसी कोई, जैसे मान लीजिए OTT में नेटफ्लिक्स ने कोई ऐसा शो दिखा दिया जिसमें इंडिया का विभाजन वगैरह बताया जा रहा है, या इंडिया का जो भी मान के चलिए कोई चीज़ अल्टीमेटली सेंटीमेंट हर्ट हो रहे हैं, या कोई किसी को ऑफेंस करी जा रही है, कोई सी चीज़ है पर्टिकुलरली जो ऑफेंसिव है, तो वो सब चीज़ों को रोकने के लिए। और जैसा कि ये भी मान लीजिए फेसबुक वगैरह, ये जो इंस्टाग्राम है, इसमें कई बार गर्ल्स का हैरेसमेंट होता है, लड़कियों को परेशान किया जाता है, तो उसके खिलाफ कोई प्रॉपर एक्शन अभी तक नहीं लिया जा सकता था या नहीं लिया जा सकता है कोई पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। तो इस टाइप की कुछ गाइडलाइंस बनाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन के द्वारा कि वो चीज़ें अब ना हो। और एक हिसाब से देखा जाए तो सिक्योरिटी के हिसाब से सही भी है, और दूसरे हिसाब से देखा जाए तो अब कुछ कुछ चीज़ें आप मान भी सकते हैं कि हाँ, हो सकता है फ्रीडम को लेकर कुछ बात करी जा रही हो, आप इतना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो उन चीज़ों को और आप एक लॉ के अंदर बंध जाएं, ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए मैं इतना डीप में इस चीज़ को नहीं ले जाना चाहूँगा, बट मैं इतनी सी बात बोलना चाहता हूँ, ऊपर ऊपर की बात इतनी सी है कि कुछ लोगों को ये जो गाइडलाइंस है पसंद आ सकती हैं, कुछ को ना भी आए। अब दूसरी बात क्या है कि इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो जानने लायक हैं। जानने लायक क्या क्या हैं? जैसे कि फेसबुक ने अभी हाल ही में बोला था कि वो कंप्लाई करेंगी न्यू गाइडलाइंस को, बट वो वेट कर रहे हैं उनके जो US में हेडक्वार्टर्स है उनकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स आने का इस बारे में। ठीक है, तो उनकी तरफ से जो भी रिस्पॉन्स होता है उस हिसाब से ये एक्ट करेंगे। फेसबुक ने वैसे हामी भरी है, बट अब वो देखते हैं क्या हो सकता है, अब क्या सरकार कर सकती है। तो देखिए 25 तारीख इनका एंड टाइम था, यहाँ पे जो इनकी डेडलाइन थी वो ख़त्म हो रही है। तो हो सकता है कि सरकार 26 से इनको बैन कर दे, हालांकि ये कुछ भी पक्का नहीं है, पर ये हो सकता है कि 26 को सरकार बैन कर सकती है। बट इमीडिएटली बैन करना तो बहुत मुश्किल है। बट ऐसा है कि देखिए इंडिया की गवर्नमेंट है और ये वर्क करते हैं, फेसबुक, इंस्टा वगैरह, ट्विटर, तो ये वर्क करते हैं इंडिया के अंदर भी। अब इंडिया के अंदर ये बहुत बड़ा रेवेन्यू कमाते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी प्रॉफिट होती है, मैसिव प्रॉफिट होता है इनका। तो ये जो मैसिव प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो ये भी जानते हैं कि इनका यहाँ पे मार्केट बहुत बड़ा है। हो ना हो, अल्टीमेटली हो सकता है इनको कंप्लाई करना पड़े गाइडलाइंस के साथ, या ये भी हो सकता है कि इनके US हेडक्वार्टर से, जैसे मैं फेसबुक की बात करूँ तो हो सकता है US हेडक्वार्टर से नहीं अभी तक इनका कुछ रिस्पांस दिया हो, तो हो सकता है इंडिया बैन कर दे, गवर्नमेंट बैन कर दे इनको। इसके अलावा अगर इंडिया में ये तीनों बैन हो जाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह बैन हो जाते हैं, और जो OTT प्लेटफॉर्म्स है वो भी बैन हो जाते हैं, तो वैसे ही इंडिया 180 देशों में से 142 है स्थान पे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। तो ऐसा मान के चलिए कि इंडिया और पीछे आ जाएगा अगर इनको बैन कर देगा, तो हो सकता है इंडिया रशिया के नीचे भी आ जाए फ्रीडम प्रेस इंडेक्स में। तो ये बहुत कंसर्न वाली बात है, और हो सकता है कि ये इशू हो सकता है इंडिया के लिए बड़ा। तो देखते हैं सरकार क्या करती है, क्या सरकार टाइमलाइन बढ़ाती है, क्या सरकार इनको थोड़ी रियायत देती है, या फिर कंपनियां बैन हो जाती हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर और आज का सेशन।
उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा हो। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।